हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। आज स्टफिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है सिलेक्शन। Selection is the next topic of in the part of stuff. अब दो चीज को समझ लीजिए। जो फर्स्ट पार्ट रिक्रूटमेंट का होता है, भर्ती का होता है, वो पॉजिटिव होता है। क्यों? उसको ऑब्जेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड कराएं। इसलिए चूंकि वो मोर एंड मोर है, इसलिए उसे पॉजिटिव थिंग लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो है, सिलेक्शंस ये निगेटिव थिंग है। रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन मैक्सिमम लेते हैं। जिस डेट को एप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, वहां से सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहां पर आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जाते हैं जो उस क्राइटेरिया के लिए नहीं होते। यानी एप्लीकेंट्स की जो एबिलिटी है और जो एबिलिटी उस जॉब के पोस्ट के लिए डिमांड की गई है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वहीं से आपका एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि हर एक सिलेक्शन का जो स्टेप है, हर एक स्टेप में कैंडिडेट को जो एबल नहीं होते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है। इसलिए इसे निगेटिव प्रोसेस कहते हैं। जहाँ रिक्रूटमेंट एंड होता है, वहीं से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस कई स्टेप में की जाती है। एक स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। सिलेक्शन प्रोसेस में आने से पहले सिलेक्शंस begins one of the need of implied determined। जहाँ पर रिक्रूटमेंट कंप्लीट होता है, वहाँ से सिलेक्शन शुरू होता है। मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पर हर एक स्टेप में आपका, चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट के पार्ट में एफर्ट लगाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स अट्रैक्ट होकर अप्लाई करें। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। लेकिन सिलेक्शन में हर स्टेप पर उन्हें रिजेक्ट किया जाता है जो किसी न किसी रीजन बस उस पोस्ट पर एबल नहीं होते या उनसे अच्छे कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हर स्क्रीनिंग की करके हर पोस्ट के लिए आगे चले आता है, उसको उन्हीं से
ख़त्म कर दिया जाता है, हर पोस्ट पर इस रिड्यूस करके करते हैं, इसीलिए इसे निगेटिव प्रोसेस कहते हैं। Selection refer to the process to which qualified applicants are selected by means of various tests of for the predetermined number out of the large number application. मैंने कहा ही दिया कि सिलेक्शन की मीनिंग है कि उस क्वालिफाइड पर्सन को कई सारे पहले से जो प्रीडिटरमाइंड है उस टेस्ट को करने के बाद जो होता है, बहुत सारे लोगों के बीच से उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से उस तरह का टेस्ट नहीं ले पाते। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंसिव है, प्रोसेस का, इस सिलेक्शन प्रोसेस का जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं वो एडॉप्शन प्रोसेस है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, फिलिंग अप ब्लैंक एप्लीकेशन और इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हर एक प्रोसेस पे कैंडिडेट रिड्यूस कर होते जाते हैं और लास्ट में जिसे एम्प्लॉयमेंट का जॉब ऑफर लेटर मिलता है वही इसके लिए जो है योग्य माने जाते हैं। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, the application received during process of recruitment and scrutiny of application form is made to verify whether the candidates fulfill all the qualification essential for job, on what condition a person service will be available to the organization। इस सारी चीज़ों को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में देखा जाता है। और इसके बाद प्रीलिमिनरी इंटरव्यू ली जाती है टू इंश्योर, किस लिए कि एप्लीकेंट्स जो है फिजिकली एंड मेंटली इस जॉब के लिए फिट है कि नहीं। इस प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चन जो उसके एजुकेशन से रिलेटेड हो, एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, एज का टेस्ट हो, ये सब पूछा जाता है। अगर यहाँ पर कैंडिडेट सक्सेसफुल प्रीलिमिनरी इंटरव्यू पास कर दिया जाता है तब उसके लिए आगे प्रोसेस शुरू होता है। अब
एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म. Blank application form are the printed form of the organizations. For different posts, there are required because each for each post person of different qualification are required. While preparing these forms, two things must be kept in view. पहला क्या है? This should convey the maximum possible information, but the information asked or should be such a requiring brief answer. Second question should be directly related to the post. Ordinarily, following information asked. देखिए, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद एक फॉर्म दिया जाता है. उस फॉर्म पे उसके जितने भी व्यू हैं उसके डिटेल में उससे रिक्वायरमेंट किया जाता है. जितना मैक्सिमम पॉसिबल आपके पास इंफॉर्मेशन उसके पास से हम ले सकते हैं. अब उसमें आपका फुल एड्रेस, कहाँ रहते हैं, ऑफिस घर कहाँ है, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे ली जाती है. फिर ये फर्स्ट में लिया जाता है. सेकंड में 3 चीज़ें उससे पूछी जाती हैं. उसकी क्वालिफिकेशंस, लैंग्वेज क्या है, किस सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज्ड है, वो क्या चाहता है. अब इसमें उसका चॉइस, उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज जानता है और भी लैंग्वेज आता है, ये सब चीज़ें उससे पहले सेकेंडली में पूछी जाती हैं. फिर उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे विवाहित है कि नहीं है, वो मेल है या फीमेल है, फैमिली पोजीशन क्या है, उन सबों का टेस्ट क्या है. इसके बाद उससे ये पूछा जाता है कि कम से कम कितनी सैलरी पर आप इस जॉब को, अगर आपको ऑफर किया जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कैंडिडेट से रेफरेंस पूछा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि 2 या 3 व्यक्ति से आप अपना रेफरेंस दे दो. 2 या 3 व्यक्ति से रेफरेंस इंफॉर्मेशन लिया जाता है. उसके कैरेक्टर और सोशल रिलेशनशिप के बारे में इससे पूछा जाता है उस फॉर्म को फिलअप करा कर. और इसके बाद अदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो लिया जाता है. मतलब ये कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ले लेता है. इसके बाद आपको जब 2 ये प्रोसेस कंप्लीट, एक प्रोसेस प्रिलिमिनरी में कंप्लीट हो जाता है, तब आपकी बात आती है सिलेक्शन टेस्ट की. सिलेक्शन टेस्ट में क्या है? In the selection process, selection test have an important place through these tests, and skill of the candidate are measured. These tests are divided into the 2 following or 3 categories. इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है. सिलेक्शन टेस्ट प्रोफेशनली टेस्ट होता है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट होता है, अदर टेस्ट होता है.
अब ये प्रोफेशनली टेस्ट क्या है? प्रोफेशनली टेस्ट किसको कहते हैं? प्रोफेशनली टेस्ट वह टेस्ट है जिसमें कि आपके स्पेशलाइजेशन या स्पेशल ट्रेड इफिशिएंसी क्या है, डेक्स्ट्रिटी टेस्ट इसमें शामिल है, जिसमें उस जॉब के लिए फिजिकल लेबर इज कॉल्ड फॉर देयर द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज नो by putting him on dexterity. तो सिलेक्शन टेस्ट में मैं अगर इसको दूसरे से तरह से कहूं तो इसमें 3 टेस्ट शामिल हैं, 3 कह लीजिए या 5 कह लीजिए। एक टेस्ट है, आपके बुक्स में दिया हुआ है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें नोट्स दे दिया हूँ। एक टेस्ट है जिसे कहते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट, दूसरा टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा टेस्ट है पर्सनल टेस्ट और चौथा टेस्ट है ट्रेड टेस्ट। तो इस टेस्ट में कैंडिडेट्स के जो व्यवहारिक ज्ञान होते हैं उसे पता लगाने के लिए एक रिटेन टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और जो एग्जामिनेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की किस प्रकार की नीड है। कई बार कई कंपनियां अपने सेल्फ द्वारा बनाए हुए जो टेस्ट हैं एग्जामिनेशन के उसके द्वारा लेती हैं। इसमें जो सबसे पहला है, या आप इसको ऐसे करें, इसमें पहले इस तरह से लिए जाते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट होती है। इसमें कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को, कैसे वो परफॉर्मेंस करेगा, इसकी टेस्ट इस तरह से होती है कि उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज और जो है उसका उस वर्क पर कितना है उसके नॉलेज, इस तरह से लिया जाता है। फिर एक कौशल परीक्षण होता है जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। यहाँ यह टेस्ट में यह देखा जाता है कि उस एम्प्लॉय को सीखने की कितनी लालसा है, कितनी जल्दी वो नई टेक्निक्स को, नई स्किल को सीख लेता है, नई जो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें वो तुरंत सीखने की उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में अपने परफॉर्मेंस को दे सकता है कि नहीं दे सकता। फिर पर्सनालिटी टेस्ट होती है। इसमें मोटिवेशन का लेवल, पर्सनालिटी टेस्ट, उसका मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्तापूर्ण, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो किस वे से उसकी थिंकिंग है, कैसा सोचता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, इन सब चीज़ों की जांच की जाती है। इसके बाद इसमें ऐसे भी चीज शामिल किए जाते हैं जिसे ट्रेड टेस्ट कहते हैं, कि उस जॉब के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको कितना मालूम है, उसके पास अपना कोई आइडिया है कि नहीं है।
और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तब उसे सिलेक्शन प्रोसेस में आगे के लिए मूव किया जाता है। जब तक ये नहीं होती तब तक उसे सिलेक्शन प्रोसेस में आगे जाने की स्वीकृति नहीं मिलती। हर एक इस टेस्ट के बाद जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तब फिजियोलॉजिकल टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट क्या है? ये मैंने अभी आपको इसमें उसका नेचर अभी इस पर आपसे मैंने चर्चा किया। उसका इंटरेस्ट क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, एटीट्यूड क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस, लैंग्वेज टेस्ट हो सकते हैं, जनरल नॉलेज उसका पास कितना है, ये सारे टेस्ट करने के बाद उसे आगे के लिए मूव किया जाता है। अगर यहाँ फेल हो जाता है तो प्रोसेस में यहीं पर उसको रोक दिया जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जो कैंडिडेट रिटेन एग्जामिनेशन और अदर टेस्ट पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और इन्हें ग्रुप में बुलाया जाता है। उनका ये इंटरव्यू उस क्षेत्र के कंसल्टेंट या जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं उनका वो इंटरव्यू लेते हैं। ये पेशेवर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। इसके लिए स्पेशल नॉलेज उसके पास क्या है, इसे चेक करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि रिटेन एग्जामिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अधिक प्रॉफिट देता है कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि ये रिटेन एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ आपके पास मेंटल स्टेबिलिटी, दृढ़ता पावर कितना है, इसका पता लगा सकता है। उसके बाद उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के स्टेज के स्पेशलाइजेशन उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। वर्क सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, सैलरी से रिलेटेड हो सकता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्पिटिटर हैं उससे हो सकता है। आप इसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों लिए, आपका क्या अपना ओपिनियन है, ये सब चीज़ें इसमें की जाती हैं। अब जब ये सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं तब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड को चेक करके उसका जो कैरेक्टर है उसकी प्रीलिमिनरी जांच की जाती है और इसमें हर एक पार्ट में जो है क्रॉस चेक किया जाता है। क्रॉस चेक करने के बाद सिलेक्शन पर डिसीजन होता है और जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होता है उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करके उन लोगों को बुलाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये डिफरेंट होता है। फिर यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले मेडिकल
एग्जामिनेशन होता है, और कुछ जैसे जैसे जिस जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह के, जैसे मिलिट्री वगैरह में अलग तरह के मेडिकल जांच है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अलग है। तो उस तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई जब हो जाता है तब उसे जॉब ऑफर किया जाता है, यानी जॉब करने के लिए उसे ऑफर लेटर दिया जाता है। उस ऑफर लेटर में कब से वो ज्वाइन करेगा, रूल्स रेगुलेशन कंडीशन क्या है, और ये सब अपने टर्म कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर लेकर उसको जॉब का ऑफर देता है, और उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है उस कैंडिडेट को। जब उस जॉब ऑफर के थ्रू या जॉब ऑफर को कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर साइन कर लेता है, तो उनके बीच में कुछ डॉक्यूमेंट, एम्प्लायर और एम्प्लाई का रिलेशन हो जाता है, और एम्प्लाई एम्प्लायर के रिलेशन में कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करके वो एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्प्लाई एम्प्लायर के पास जैसा उनका टर्म कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर देता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के में क्या क्या हो सकता है, पोस्ट क्या है, उस पोस्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, सैलरी क्या है, अलाउंस क्या है, वर्किंग आवर, जॉब वर्किंग आवर कितनी है, अगर आपको छुट्टी वगैरह लेना है, लीव लेना है, लीव के क्या रूल्स हैं, डिसिप्लिन के क्या रूल हैं, ये सारे रूल्स रेगुलेशन उस एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिखे जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को उस एम्प्लॉयर के यहाँ डिपॉजिट करना पड़ता है, और उसके अनुसार वह अब अपना जॉब स्टार्ट कर लेता है। ये है सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय में आपको मैंने बता दिया, जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट ऑफ, ये सब मैंने आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।